आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले बात ट्विटर की गुंडागर्दी और तानाशाही की करूंगी। आपको पता है कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है क्योंकि ट्विटर उन गाइडलाइंस को लागू नहीं कर रहा है जिनकी वजह से उसकी जवाबदेही तय होगी। रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर हैं और वो ट्विटर की मनमानियों के खिलाफ खूब मुखर भी रहते हैं। अब ऐसे में ट्विटर अगर रविशंकर प्रसाद के किसी ट्वीट पर कोई कार्रवाई करे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। आज ऐसे ही हुआ जब ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया। उन पर अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट भारत में क्यों लागू होगा? यानी ट्विटर भारत में रहकर भारत के कानून तो नहीं मानेगा और खुद भारत में अमेरिका का कानून बनवाएगा। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी मनमानी पर। भारत पे आप काम करिए, आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। ट्विटर और भारत सरकार के बीच की लड़ाई ने आज तब एक नया मोड़ ले लिया जब ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ट्विटर के खिलाफ रविशंकर प्रसाद खूब मुखर रहते हैं, तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्विटर ने जानबूझकर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया? क्या रविशंकर प्रसाद पर कार्रवाई ट्विटर की खींच दिखाती है? क्या अमेरिका के कानूनों को भारत में चलाना चाहता है ट्विटर? सबसे पहले यह जानिए कि हुआ क्या है। शाम को 3:42 पर रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए। एक में लिखा था योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड और दूसरे में लिखा था योर अकाउंट इज अनलॉक्ड। इस ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने लिखा, दोस्तों आज कुछ बहुत ज्यादा अनोखा हुआ। ट्विटर ने पूरे 1 घंटे तक मुझे अपना अकाउंट एक्सेस नहीं करने दिया। अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का कथित आरोप लगाया और फिर मुझे बाद में अकाउंट एक्सेस करने दिया गया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की इस कार्रवाई पर बहुत से ट्वीट किए। लिखा, ट्विटर की यह कार्रवाई आईटी रूल्स 2021 के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है, जिसके तहत मेरा अकाउंट ब्लॉक करने से पहले वो मुझे सूचित करने में असफल रहे। ऐसा लगता है कि ट्विटर के मनमाने रवैये पर कार्रवाई के मेरे बयानों से, खासतौर पर टीवी चैनलों को दिए मेरे इंटरव्यू की क्लिपिंग से ट्विटर तिलमिला गया है। अब यह समझ में आ गया है कि ट्विटर गाइडलाइंस को लागू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो मनमाने ढंग से किसी का भी अकाउंट ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पिछले कई साल में किसी भी टीवी चैनल या किसी एंकर ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मेरे इंटरव्यू के क्लिप के बारे में, कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं की है। ट्विटर के इस कदम से संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के हिमायती नहीं है जिसका वो दावा करते हैं। वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि रखते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नए आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद के इन आरोपों पर ट्विटर की तरफ से सफाई भी आई, जिसमें लिखा है कि मिनिस्टर का अकाउंट डीएमसीए के नोटिस की वजह से कुछ देर के लिए ब्लॉक किया गया था और वो ट्वीट रोक दिया गया है। हमारी कॉपीराइट पॉलिसी के अनुसार हम कॉपीराइट मालिक की वैध शिकायत पर ही कार्रवाई करते हैं। ट्विटर की इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद को कांग्रेस सांसद शशि थरूर का समर्थन मिला। थरूर ने ट्वीट किया, रवि जी यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। डीएमसीए बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। यह ट्वीट ट्विटर ने डिलीट कर दिया क्योंकि इसके वीडियो में एक गाना था। आईटी पर संसदीय समिति के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि हम ट्विटर से मेरे और रविशंकर प्रसाद के अकाउंट ब्लॉक होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेंगे। अब सवाल यह है कि वो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए क्या है, जिसे आधार बनाकर ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट पर कार्रवाई की। 1998 में बना डीएमसीए अमेरिका का कॉपीराइट कानून है। यह कानून कॉपीराइट वर्क की सुरक्षा करता है, साथ ही इसके प्रोडक्शन और वितरण को गैर कानूनी बनाता है। तो एक तरफ आप कहते हैं आप यूज़र की प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं करना सकते, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरी तरफ इस टाइप के जब एक्ट आते हैं जो अभी हमने रिसेंट देखा, आप कैसे आप किसी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं कॉपीराइट के साथ में। और जब मैं संगीन जुर्म की बात कर रही हूँ मेरे देश को लेकर, तो तब आप अपने नॉर्म्स, अपने टूल्स को चेंज नहीं करना चाहते, आप कोई मैकेनिज्म नहीं बैठाना चाहते अपने सिस्टम में। तो ये जो है ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें दिखती है कि एक तरफ एक कंट्री के कॉपीराइट जैसे नॉर्म्स को लेकर आप मान रहे हो और दूसरी तरफ मेरी कंट्री के जो सीरियस क्राइम्स है उसको लेकर आप नहीं मानना चाह रहे हो।
पर ट्विटर की मंशा पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसका भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। यह विवाद है सोशल मीडिया की जवाबदेही का, जो तय करने के लिए सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिन्हें अगले 3 महीनों में लागू करना था। गाइडलाइंस में प्रावधान थे कि कोर्ट और सरकार के पूछने पर भड़काऊ कंटेंट का ओरिजिन बताना होगा, यूजर की मानहानि वाले कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा, महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी, कंपनियों को शिकायत अधिकारी और कंप्लायंस अफसर रखना होगा, कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए एक नोडल अफसर भी रखना होगा, हर 6 महीनों में शिकायतों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी, कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन ऑप्शन देना होगा, कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण बताना होगा। If there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. ट्विटर ने अभी तक ये गाइडलाइंस लागू नहीं की है और उस पर सरकार का लगातार दबाव है। ऐसे में जब ट्विटर की तरफ से रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक किया गया तो ये सवाल तो उठेगा ही कि कहीं वो कोई बदला तो नहीं ले रहा। और इसीलिए हम कह रहे थे कि चिड़िया के पर गिनने जरूरी है और हिंदुस्तान के आईटी मिनिस्टर इस वक्त यही कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।